जेएमएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, आपको सीधे वहीं लेके चलते हैं। या हम कहें कि कुछ ताकतें ये नहीं चाहता है कि देश में देश के वासियों को एक समग्रता के साथ विकास का समान अवसर मिले, अमन चैन भाईचारा कायम रहे। निर्वाची लाभ के लिए धर्म पंथ जात पात में बांटकर कुछ लोग राजनीति भी करना चाहते हैं, लेकिन इस देश का ये फैब्रिकेशन है, ये बनावट और बुनावट ऐसी है कि यहां पर ऐसे शक्तियां अंततः पराजित होती है। इस राज्य में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एक वर्ष से विपरीत परिस्थिति में हेमंत जी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया और जो योजनाएं हम लोगों ने तय की, उससे काफी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश हमारे ही देश का एक राज्य, वहां मार्च में स्थानीय निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। आज लगभग 9 महीने होने को है, वहां स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं हुआ। हां, विधानसभा के उपचुनाव हुए। कोरोना काल में सरकार बन गई। सरकार बनने के दूसरे ही दिन पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन यहां पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में ऐसा दर्द उठा है कि उनकी किस प्रकार से शल्य क्रिया किया जाए, यह सोच का विषय है। अजीब स्थिति है। जो 9 महीने से स्थानीय निकाय के चुनाव में जो पार्टी नहीं गई, वो आज हमको नसीहत देती है कि पंचायत चुनाव को अभी तुरंत करवा लो। हम तो शुरू से कहते हैं कि हम पंचायत चुनाव जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो तो पहले तय हो जाए। कई संवैधानिक व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के कारण आज बाधित है। वो व्यवस्था तो कम से कम सुधर जाए। विधानसभा की कार्रवाई में विधानसभा के निर्णयों में हमको लगता है कि पहली बार इस देश में इस प्रकार से दखल देने का काम हुआ। अध्यक्ष के निर्णय को चैलेंज किया जाता है। क्या ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसकी कभी कोई परंपरा रही है क्या? और 2006 में
तो इसी झारखंड विधानसभा ने अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष को यह विशेष पावर डेलीगेट किया था कि वो किसी भी घटना में सुमोटो लेकर, स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो विधानसभा का रेजोल्यूशन है, 2006 का रेजोल्यूशन है। क्योंकि एक विवाद उठा था जब मृगेंद्र प्रताप सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो 3 सदस्यों का, माननीय सदस्यों का सस्पेंशन हुआ था। उस वक्त के बाद 2006 में ये आया, रेजोल्यूशन आया सुमोटो का, और आप देखे होंगे कि इसी आधार पर पिछले विधानसभा में हमारे 3 विधायकों पर और कांग्रेस के 1 विधायकों पर भी कार्रवाई की गई थी। आज ये नियम कानून सब पलट गए। क्या इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं टूट जाएंगी? क्या संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चलेगी? ये कौन सा तमाशा इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हम तो परसों भी कहे कि भैया 1 वर्ष बीता है, 1 वर्ष पहले तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका है। यदि अभी भी कहीं बचा है तो 14 साल का वनवास बचा है। उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। क्यों इस तरह की हथकंडे अपना रहे हो? 1 साल में देश ने कितनी तरक्की की और हमारे राज्य ने कितनी तरक्की की, इसका लेखा जोखा भी आएगा। 2020 जब समाप्त होगा, तो ये दिग्भ्रमित करना, संवैधानिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसका उपयोग करना, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री पर, जब वो नेता प्रतिपक्ष भी थे, लगातार व्यक्तिगत हमला किया गया। सैद्धांतिक हमला करो ना, मौलिक बातों पर आओ ना, नीतिगत लड़ाई लड़ो। ये व्यक्तिगत लांछन क्यों है? क्या शिबू सोरेन का बेटा होना गुनाह है? क्या संथाल घर में, आदिवासी घर में पैदा लेना गुनाह है? ये बातें सही नहीं है। इसलिए हम लोग
ये अपेक्षा रखते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि नीतिगत चीजों पर आप हमारे साथ जिस मंच में भी बहस करना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। 2014 से 2015 का आपका 1 वर्ष का कार्यकाल और उस जिस परिस्थिति में था वो कार्यकाल, और इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे 1 वर्ष का कार्यकाल पर भी हम तैयार हैं आपसे बहस करने। लेकिन ना हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के किसी के व्यक्तिगत हमले कभी किए हैं, न स्तरहीन हमले किए। हम लोग सकारात्मक ढंग से उस सरकार की आलोचना करते रहे और उसी आलोचना के कारण हम अपना जमीन भी बचा पाए थे। लेकिन फिर भी वो धोखे से लूट ली गई। हम लोग आज पुनः आज इस पवित्र दिन में हम लोग फिर ये मांग करेंगे कि संवैधानिक संस्थाएं अपनी काम करें, अपने गरिमा में रहकर काम करें, किसी भी छल और प्रपंच में ना आए, नहीं तो लोगों का संवैधानिक व्यवस्था से ही विश्वास उठ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आमंत्रित।